हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ रामबाण सीरीज लेकर। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज है जो कि अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सीरीज पूरे यूट्यूब पे नहीं चल रहा है बच्चों, जहाँ पे मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कितना लंबा लिखना है, कैसे लिखना है, पैराग्राफ चेंज कहाँ पे करना है, ये सारी बातें। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, दो प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। 11 में, 15 में, 18 में, 20 में, 21 में कितनी बार पूछा गया ये सवाल आप देख सकते हो। प्रश्न क्या है बच्चों? नगर निगम के प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। ये रहा आपका प्रश्न। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले नगर निगम है क्या वो हम लोग बताएंगे। तो ऐसे हेडिंग डाल दिया हमने कि नगर निगम, और लिखेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्यों में नगरों के स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। राज्यों में जो नगर जो हैं उसके स्थानीय शासन के लिए 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं, और इन तीनों संस्थाओं में नगर निगम बड़े बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं। ये जो नगर निगम है बच्चों, ये बड़े बड़े शहरों में स्थापित किए जाते हैं। जिस शहर की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होती है वैसे शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। मतलब वैसे शहर जिसकी जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या किया जाता है, उस शहर में नगर निगम की स्थापना की जाती है बच्चों। ठीक। भारत में बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1688 ईस्वी में मद्रास, जो कि आज के ज़माने का चेन्नई है, वहाँ नगर निगम की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश ज़माने में ही ये काम हुआ था बच्चों। तो सर्वप्रथम भारत में जो नगर निगम की स्थापना हुई थी वो ब्रिटिश ज़माने में 1688 ईस्वी में मद्रास में, जो कि आज का चेन्नई है, वहाँ हुआ था। और वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में सर्वप्रथम पटना में 1952 ईस्वी में नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये दोनों अपने आप में ऑब्जेक्टिव के बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों। ठीक। बिहार में एक नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या जो होनी चाहिए वो 37 होनी चाहिए, और अधिकतम संख्या जो होनी चाहिए वो 75 होनी चाहिए। एक नगर निगम में कुल कितने वार्ड होते हैं? तो कम से कम 37 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 75 हो सकता है। ठीक। वहीं अगर हम बात करें पटना नगर निगम के तो वहाँ पर 72 वार्ड है, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं, तथा गया में 35 वार्ड हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कार्य क्या है जी नगर निगम के? तो नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करता है। नगर निगम जो है वो स्थानीय आवश्यकता एवं सुख सुविधा के लिए अनेक कार्य करता है। नगर निगम के कुछ कार्य जो हैं वो निम्नलिखित है। अब 1 2 3 कर करके यहाँ पर हम लोग लिखना चालू कर देंगे। पहला है बच्चों, नगर क्षेत्र की नालियाँ, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करवाना। मतलब कि नगर में नाली बनवाना, पेशाब खाना बनवाना, शौचालय बनवाना, तो ना केवल बनवाना बल्कि उसकी देखभाल करना भी। ये नहीं कि गंदा हो रहा है, साफ ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करवाना, पीने के पानी का प्रबंध करना, गलियां, पुलों एवं उद्यानों की सफाई एवं निर्माण करना, दुग्धशाला की स्थापना एवं प्रबंधन करना, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना, शमशानों तथा कब्रिस्तानों की देखभाल करना। ये सारे कार्य नगर निगम के अंतर्गत आते हैं बच्चों। नगर में यातायात की व्यवस्था बनाए रखना और खतरनाक जानवरों तथा पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करना। ठीक, ये सारा काम नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। अतः उपर्युक्त नगर निगम के कार्य हैं। ये सारे के सारे ऊपर में जो लिखे गए हैं वो नगर निगम के कार्य हैं। अगला प्रश्न जो कि ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन कौन है? तो बच्चों बिहार में ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों की स्वायत्त संस्थाओं में सबसे नीचे स्तर का है। बिहार में जो ग्राम पंचायत है बच्चों वो ग्रामीण इलाकों में जो स्वायत्त, जो किसी के अधीन नहीं रहता और जिसकी खुद की सरकार होती है, तो स्वायत्त संस्थाओं में सबसे निचले स्तर का होता है ग्राम पंचायत, लेकिन इसका स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। राज्य सरकार ने
7,000 की औसत आबादी को ग्राम पंचायत की स्थापना का आधार माना है बच्चों। मतलब जहां पर 7,000 की आबादी है वहां पर एक पंचायत बना दिया जाता है। तो वही यहां पर लिखा है कि राज्य सरकार 7,000 की औसत आबादी को ग्राम पंचायतों की स्थापना का आधार मानती है और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए संपूर्ण सीटों में आधा सीट यानी कि 50% के आरक्षण का प्रावधान है। मतलब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है बच्चों। और ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है उसे हम मुखिया कहते हैं। इसके अंगों की बात हो रही थी तो इसके अंग निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो हो गया ग्राम सभा। तो गांव के सभी वयस्क नागरिक जो हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और इसकी बैठक 3 महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए। यह विकास के कार्यक्रम पर विचार करती है कि कौन कौन से कार्यक्रम हमने पिछले ये में ग्राम सभा में बैठक या पिछले बैठक में हमने लिया था और वो कितना हद तक सफल हुआ। दूसरा जो अंग है बच्चों वो है मुखिया। तो ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है वो मुखिया होता है और ग्राम सभा की बैठक यही बुलाता है, मुखिया ही बुलाता है। एक होता है उप मुखिया। तो ग्राम पंचायत के सभी चुने गए सदस्य अपनी प्रथम बैठक में एक उप मुखिया का चुनाव करता है और यह मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया के स्थान पर कार्य करता है। जब मुखिया अनुपस्थित रहे, मुखिया ना रहे किसी कारणवश, तो फिर मुखिया उप मुखिया बन जाता है, वही कार्य करेगा। पंचायत सचिव, तो यह सरकार द्वारा नियुक्त सरकारी कर्मचारी होता है बच्चों। पंचायत सचिव जो है ये सरकारी कर्मचारी है जो कि सरकार नियुक्त करती है। अच्छा, अब एक ग्राम रक्षा दल है। तो एक दलपति के नेतृत्व में गांव के युवकों की एक टीम बनाई जाती है जो गांव में शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करती है। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि गांव की पुलिस व्यवस्था है ये। तो ये ग्राम पंचायत के अंग हो गए बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम लोगों ने 2 प्रश्न किया। देखो बच्चे, मैं बहुत मन से इस सीरीज को बनाता हूँ, जितना हो सके उतना मतलब जो भी मेहनत हो सकता है मैं करता हूँ बच्चों, ठीक ना। अभी 6:30 से मेरा ऑफलाइन का क्लास है, लेकिन मैं आप लोगों के ये के लिए कि नहीं भाई बच्चों को मिलना चाहिए, 6:22 तक मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो मेहनत में कमी नहीं है बच्चों। जब मौका मिलता है रामबाण सीरीज में रिकॉर्ड करता हूँ आप लोगों के लिए, हल्का सा फुर्सत। मैं कई बार ऐसा किया हूँ ना कि रोड पे हूँ और उसके किनारे मतलब जा करके माइक रहता है मेरे पास, मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ इसे, ठीक। 20 मिनट 25 मिनट का समय निकाल करके कहीं पर भी मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों तक इसे पहुँचा सकूँ। तो अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही दिल से मैं यहाँ पर इसको बनाऊँगा। बेचारा लिखने वाला भी बड़ी मेहनत करके लिखता है, ठीक। तो जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा बच्चों, ठीक है जी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर अच्छा लगा है आज का ये वीडियो तो इसे एक लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चों, क्योंकि हर तरीके से जैसा भी हो मतलब आपको तैयार किया जाता है यहाँ पे, हर अंग से आप यहाँ पे तैयार हो जाओगे, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहें SR क्लास के साथ।